ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम जय श्री हरि विष्णु। जय तुलसी माता की। जिसकी दया से सरस्वती भाव रही उपजाए, कार्तिक महात्म का वशिष्ठ लिखे 8वां अध्याय। आज हम कार्तिक मास के 8वें अध्याय का श्रवण करेंगे। बोलो विष्णु भगवान की जय। नारद जी ने कहा, हे राजन, अब मैं कार्तिक मास के इस व्रत की उद्यापन विधि बताता हूँ। आप सब लोग इसे ध्यान से पूर्वक सुनिएगा। व्रती को चाहिए कि कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को व्रत के संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए तथा विष्णु जी की प्रसन्नता के लिए उद्यापन करे। तुलसी जी के ऊपर चंद्रोवा बनाए, वंदनवार व फूलों से सुसज्जित करे, चंवर से सुशोभित मंडप बनाए, चारों दरवाजों पर मिट्टी से बने हुए पुण्यशील, सुशील, जय और विजय इन 4 द्वारपालों को अलग अलग बैठाए। तुलसी की जड़ों में 4 रंगों द्वारा सर्वतोभद्र मंडल बनाए। इसके ऊपर पंचरत्न नारियल रखे और शुद्ध वस्त्र से कलश को ढके। फिर भगवान विष्णु का पूजन करे। द्वादशी को भगवान विष्णु निद्रा से उठे थे। त्रयोदशी को देवताओं ने उनके दर्शन किए थे। चतुर्दशी को देवताओं ने उनका पूजन किया था। इसलिए भगवान विष्णु जी की उद्यापन पूजा की जाती है। उस दिन समय तथा शांत चित्त से व्रत करना चाहिए। अपने गुरु की मूर्ति बनाकर षोडशोपचार तथा विविध नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करना चाहिए। व्रती विविध प्रकार के वाद्यों के साथ कीर्तन करता हुए उस रात्रि में जागरण करे। जो प्राणी श्रद्धापूर्वक भगवान का कीर्तन करते हैं, उन लोगों के 100 जन्मों के पाप धुल जाते हैं। जो व्यक्ति भगवान के निमित्त जागरण करके रात्रि भर भगवान का कीर्तन करते हैं, उनको असंख्य गोदान का फल प्राप्त होता है। जो लोग भगवान की मूर्ति के सामने नृत्य गान करते हैं, उनके अनेक जन्मों के एकत्रित पाप नष्ट हो जाते हैं। जो भगवान के सम्मुख बैठकर कीर्तन करता है और बंसी आदि बजाकर भक्तों को प्रसन्न करता है और भक्त से रात्रि भर जागरण कराता है, उसे करोड़ों तीर्थ करने का फल मिलता है। पूर्णमासी को पत्नी सहित वेद पाठी ब्राह्मणों को या केवल एक ही श्रेष्ठ ब्राह्मण को उसकी पत्नी सहित बुलाएं और उन्हें खीर आदि का मधुर भोजन कराएं। यथाशक्ति दक्षिणा दें, क्योंकि पूर्णमासी को ही भगवान ने अपने भक्तों को वरदान दिया था और मत्स्य रूप धारण किया था। अतएव उस दिन जो दान, हवन, जप आदि भगवान विष्णु के निर्मित किया जाता है, वह अच्छे फल देने वाला होता है। इसलिए व्रती 3 या 1 ब्राह्मण को पत्नी सहित सामर्थ्य अनुसार भोजन कराए। उन ब्राह्मणों को अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा देकर प्रणाम करे। बाद में भगवान विष्णु की पूजा करके अन्य देवताओं तथा तुलसी व कपिला गाय का भी पूजन करें। व्रत की कथा सुनने वाले गुरु व उपरोक्त ब्राह्मणों को वस्त्राभूषण आदि से पूजन करके उनसे इस प्रकार क्षमा मांगें। आप सब लोगों की अनुकंपा से मुझ पर भगवान सदा प्रसन्न रहें। इस व्रत को करने से मेरे 7 जन्मों के किए हुए पाप नष्ट हो जाएं और मेरी संतान चिरंजीवी हो। इस पूजा के द्वारा मेरी सभी इच्छाएं पूर्ण हो। मेरी मृत्यु होने के बाद मुझे अतिशय दुर्लभ विष्णु लोक प्राप्त हो। पूजा की सारी वस्तुओं को एक साथ गाय भी गुरु को दान में दें। इसके पश्चात घर वालों और मित्रों के साथ स्वयं भोजन करें। इस तरीके से जो प्राणी कार्तिक मास का व्रत और उद्यापन करता है, वह पाप रहित होकर मनवांछित कामनाओं को प्राप्त करता है। तुलसी पूजन, विष्णु भगवान का पूजन कार्तिक मास के प्रमुख कार्य हैं, जिससे विष्णु भगवान प्रसन्न होकर व्यक्ति की मनोकामनाओं को
पूर्ण करते हैं और उनका आशीर्वाद सदैव उन पर बना रहता है। बोलो विष्णु भगवान की जय। कार्तिक मास का 8वां अध्याय समाप्त। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो तुलसी मैया की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।